गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूं एवरेज यानी औसत के प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसका दूसरा पार्ट। अभी तक आप सभी को आपके बुक महेश मिश्र अंकगणित महेश मिश्र से आप सभी को सेशन 1 में पूरा साधित उदाहरण का 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही क्वालिटी का क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। तो खुद भी देखिए, सभी विद्यार्थियों को शेयर लगातार कर रहे हैं, करते रहिए ताकि बेस्ट तैयारी हो, चाहे आप एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज हम लोग देखेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें एक वीडियो में हम लोग आधा देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट से पूरा एवरेज समाप्त किया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे जरूर देखें, क्योंकि मैंने असाइनमेंट में इस अद्भुत तरीके से क्वेश्चन को सेटिंग किया है, जिसको बनाने के बाद किसी भी बुक का, चाहे तो आप प्रीवियस एसएससी रेलवे किसी को भी बनाते हैं, चाहे कोई भी बुक, 90% क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा, तो उसको भी जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, ऑप्शन भी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 17 संख्याओं का औसत 45 है, उनमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 है। बोलिए सर ये तो बताया हुआ है। बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पहले पूरा असाइनमेंट क्लियर कर लीजिए, फिर मजा आएगा। 17 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। उनमें से प्रथम 17 में से प्रथम 9 का औसत कितना है? तो प्रथम 9 का औसत 51 है, और अंतिम 9 का औसत क्या है? 36 है। तो नौवीं संख्या क्या है? जैसे नौवीं एक ही को होगा कोई, जैसे ही आया तो आपके माइंड में आया होगा ओवरलैपिंग। पिछला क्लास में भी ऐसा आया था, और ओवरलैपिंग का स्पेशल असाइनमेंट में मैंने एक टाइप ही बनाया, टाइप 5। बोले ना कि कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं जो मैंने अपने असाइनमेंट में वैसा टाइप नहीं बनाया। इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो क्वेश्चन को कैसे पकड़ सकते हैं, कि क्या नियम लगेगा। ओवरलैपिंग में 9 9 18 17 है, तो इसको -1 कर देते हैं। नियम तो वही लेके चलना है। मोटा मोटी सीधा नियम है कि 9 गुने 51 9 गुने 36 जितना जोड़ के आएगा 17 गुने 45 का। ओवरलैपिंग मतलब दोहराना होता है। और दूसरा तरीका वही है जो मैं आपको बताया था कि टोटल लेके चलिए, कम लेके जाएगा माइनस, अधिक लेके जाएगा प्लस। आप 45 लेके चलिए, यहाँ प्लस दे देते हैं। आप 45 से 51, 6 अधिक लेके जा रहा है, 9 गए, 9 6 54, तो -54। अधिक लेके जाएगा तो माइनस। आप 45 से 36 कितना? 9 कम। आप 45 से 36 9 कम, तो 9 9 81 प्लस 81, और बटा में -1। 54 में से 81 को यदि आप घटाएंगे तो वो होगा 27। मतलब 81 में से 54 घटाएंगे 27, लेकिन माइनस के कारण बच जाएगा -27। यानी 45 -1/27 प्लस बचा, तो हो जाएगा -27। 45 में से यदि 27 को घटा दिया जाए, 45 में से 27 को घटा दिया जाए तो बचेगा 18। यानी कि जो नौवीं संख्या बचा वो बचा 18। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो गया 4। क्लियर समझ में आया होगा। यदि आप असाइनमेंट देखे होंगे तो 100% पूरा आपसे जरूर बना होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक कक्षा के 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक। इसका मतलब समझ रहे हैं? विद्यार्थी, इसको सुधार लेना है, पीछे गलत बना है इसका। विद्यार्थी 24 है और वर्ग शिक्षक 1 है। 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक, मतलब टोटल हो गया 25। टोटल 25। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष। 16 वर्ष। अब कहता है यदि वर्ग शिक्षक की उम्र को अलग कर दिया जाए, वर्ग शिक्षक की उम्र क्या है पता नहीं, इसको अलग कर दिया जाए तो निश्चित है सिर्फ 24 विद्यार्थी बचेगा। तो औसत उम्र 1 से कम जाता है, मतलब 16 था तो 1 कम जाएगा तो हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु क्या है। एकदम सिंपल है। 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक है, मतलब कंफर्म पता चल रहा है 25 आदमी है, का औसत 16। 24 विद्यार्थी का औसत 15, क्योंकि 1 कम गया, तो बोला शिक्षक की आयु। वैसे तो डायरेक्ट भी मैं बताया था कि छोड़कर जाने वाला को कैसे बनाएंगे, टाइप 12 असाइनमेंट में। यहाँ भी हम लोग शिक्षक की आयु निकाल लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि 25 गुना 16 में 24 गुना 15 घटा देंगे, जो बचेगा शिक्षक की आयु। या दूसरा तरीका है 16 लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा प्लस। आप है 16 15, 1 कम, ऐसा ऐसा 24 हुआ, तो 24 प्लस बटा में 1 दीजिए, चाहे 16 प्लस 24
शिक्षक की आयु 40 वर्ष, यही आपका आंसर है। लेकिन इसका आंसर आप बुक में पीछे देखिएगा तो वो 39 वर्ष दिया है, क्योंकि ऑप्शन भी आप देखिए कहीं पर 40 नहीं है। और वो 39 इसलिए दिया है क्योंकि 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक मिला के 25 को होता है, लेकिन वो 24 को लेके बना दिया है। फिर यहाँ 23 यहाँ 1 किया है, जो कि गलत है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे तो होगा 40 वर्ष। यही सीधा और नहीं लिखा होता, सीधे बोलता 24 विद्यार्थी और वर्ग शिक्षक, एक नहीं लिखा होता तो हम लोग वैसे ही बनाते तो 39 वर्ष ही आता। लेकिन एक्चुअल में हम लोग का आंसर ऐसे में 40 वर्ष ही आएगा। शिक्षक की आयु 40 वर्ष। क्लियर है? आपको आंसर सुधार के लिख लेना है 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत मजेदार। सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास विषय का औसत अंक 55 है। अंग्रेजी यानी इंग्लिश प्लस हिस्ट्री का औसत 55 है, तो योगफल कितना होगा? तो बोले सर इंग्लिश प्लस हिस्ट्री का योगफल हो जाएगा 55 दूनी 110। ठीक है, 55 दूनी 110। उसके बाद बोलता है उसके अंग्रेजी और विज्ञान यानी इंग्लिश प्लस साइंस एंड इंग्लिश प्लस साइंस का औसत कितना है? तो इंग्लिश और साइंस का औसत है 65, तो औसत है 65, तो योगफल होगा 65 दूनी 130, सीधा रह देते हैं। इंग्लिश हिस्ट्री का योगफल 110, इंग्लिश और साइंस का योगफल 130, 65 दूनी 130। पूछ क्या रहा है? विज्ञान के इतिहास और विज्ञान के अंकों में अंतर घटा दो ना, नीचे वाला अधिक है, नीचे वाला सुपर घटा दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इंग्लिश इंग्लिश कैंसिल, नीचे साइंस प्लस में माइनस हिस्ट्री बराबर 130 में से 10 जाएगा 20। यानी साइंस और हिस्ट्री या हिस्ट्री और साइंस का जो अंतर होगा, इतिहास और विज्ञान का जो अंतर होगा वो होगा 20, और 20 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, सबसे छोटे और सबसे बड़ी का अंक है। आप असाइनमेंट पढ़ेंगे तो पहला टाइप में ही ऐसा बताए थे, और बहुत ही हॉट ट्रिक भी बताए थे। 6 लगातार विषम, हम सभी जानते हैं सम हो या विषम, सम या विषम जो भी हो, 2 लगातार संख्याओं के बीच अंतर हमेशा 2 का होता है। 2 लगातार संख्याओं के बीच अंतर हमेशा 2 का होता है। यहाँ 6 विषम है, तो 6 विषम है तो गैपिंग कैसे होगा? 5 गैपिंग होगा, एकदम अपने भाषा में समझिए। 6 विषम है तो गैपिंग मतलब अंतर 5 को होगा, और 2 लगातार पदों के बीच का अंतर 2 होता है, तो पूरे अंतर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 ऑप्शन मिला, ये 10 है ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान से बना है, लेकिन बुक में आप देखिए तो ये लिख के बनाएगा। पहले सब संख्या निकालेगा, उसके बाद सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर निकालेगा। और टाइप 1 में मैंने लॉन्ग में भी बताया और शॉर्ट में भी बताया कि सम रहे या विषम, 2 क्रमागत सम या विषम का अंतर 2 का होता है। यहाँ 6 गो क्रमागत विषम है तो 6 गो में गैपिंग 5 गो होगा और 1 गो का अंतर 2 होगा, तो पूरे का अंतर होगा 5 दूनी 10, एकदम शॉर्ट में। और 10 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत मजेदार। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है। क्यों? जब 65 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, आने वाले नए व्यक्ति। असाइनमेंट का टाइप 13, किसी के बदले में शामिल होना। हर टाइप को पार्ट टू पार्ट मैंने पढ़ाया है पूरा कंफर्म। किसी के बदले में शामिल होने से वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक, कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम, एक लाइन में। तो यहाँ बोला आने वाले नए व्यक्ति का वजन आने वाले जाने वाले से अधिक होगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। अधिक मतलब प्लस, एकदम एक लाइन। आने वाला जाने वाला से अधिक होगा, तो जाने वाला कई किलो के है तो 65 केजी के स्थान पर आया है, तो 65 केजी जाने वाला है। 8 व्यक्ति है और 8 में 1.5 किलो बढ़ेगा, 1.5 गुना 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 65 और 1.5 गुना 8 करेंगे तो 12। 65 और 12 77 केजी, यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन होना चाहिए 77 केजी। एक लाइन में बना। और टाइप 13 में 18 क्वेश्चन ऐसे ही बताए, जरूर देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए ताकि कभी ना छूटे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 था। उसमें से सबसे अच्छे मतलब छात्रों के समूह के मतलब पूरे छात्र सबसे अच्छे 20% छात्र का औसत 80 था। परसेंट के जैसे ही चर्चा किया तो हम टोटल छात्र 100 मानेंगे, जिसका औसत था 52। इसमें से जो सबसे अच्छे 20% छात्र थे, सबसे अच्छे जो 20% छात्र थे उनका औसत था 80।
और सबसे खराब जो 25% छात्र थे उनका औसत था 31। तो जो शेष 55, देखिए 20 और 25 45, तो शेष 55% छात्र थे उनका औसत क्या था। तो बोले सर ये तो टाइप 4 वाला क्वेश्चन हो गया, ऊपर कट रहा है, काट लो, 5 से 11 पचे 55, 5 पचे 25, 4 पचे 20 और 2 पचे 100। टोटल लेके चलो 52, अधिक लेके जाएगा माइनस, कम लेके जाएगा प्लस। आप हो 52, ये कितना है 80, 28 अधिक लेके जा रहा, 28 चौके 112, तो माइनस 112। आप हो 52, ये है 31, 52 31, 21 कम लेके जा रहा, ध्यान से देखो 21 का, 21 पचे 105, तो प्लस में 105 और बटा में कितना 11। 112 में 105 जब घटेगा तो यानी 105 जुटेगा तो ये माइनस में बचेगा कितना 7, 7 बटा 11। अब आंसर कैसे दिया है, दशमलव में दिया है, तो दशमलव में दिया है तो काट दो। इस 7 को जब हम 11 से भाग देंगे, 11 छके 66 पॉइंट करके, 11 छके 66 बच गया 4, फिर 11 दिया 33। अब क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, 52 माइनस में ही बचा होगा चूंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस 0.63 घटाइए, हो जाएगा 51.37 या 51.36, यही हम लोग का आंसर होगा। 51.36 दिया हुआ है, 51.36 दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं, 51.36 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। तो दशमलव से बिल्कुल नहीं डरना है, जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे तो आंसर निश्चित रूप से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत, देखिए आ गया ना, मैं आपको पढ़ाया था टाइप 6 जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन था। बोले ना ये सब बुक बनाने में तो कोई ऐसा टाइप आप बोल ही नहीं सकते कि सर आपके असाइनमेंट में नहीं था। देखिए कितना आसान से बनाते हैं, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। गेंद फेंकने का औसत पहले से कितना था 24.25, कितना विकेट लिया था पता नहीं। अब कहता अंतिम मैच में 52 रन दे के 5 विकेट, दूसरा समूह है जिसमें 52 रन दिया है और 5 विकेट लिया है, 5 विकेट 52 रन, तो इसका औसत हो जाएगा 52/5, 52/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10.4, 10.4। पहले से औसत था 25.25, बाद में 52 रन देके 5 विकेट, यानी औसत, चूंकि जो गेंदबाज का जो औसत होता है वो विकेट पर होता है कि आप प्रति विकेट कितना रन दिए, विकेट से भाग दीजिए, तो बाद वाला औसत 10.4। इसके बाद उसका औसत 0.85 कम जाता है, तो 0.85 कम जाता है, यहाँ पर 24.85 था, 0.85 कम जाता है, कम जाएगा तो 24 हो जाएगा। हो बहु लास्ट में टाइप 6 में 2 क्वेश्चन यही था। अब ये एलिगेशन का नियम लगेगा यहाँ, आराम से देख लीजिए कैसे, कितना आसान से। पहले से औसत 24.85, बाद वाला 5 विकेट ही पता है, यहाँ का विकेट था पता नहीं, लेकिन औसत हम लोग निकाल लिए 52/5 करके 10.4। जब ये पूरे को मिला देते हैं तो औसत में 0.85 कम था, तो कमेगा इसी से, तो बच गया 24। अब सभी जानते हैं कि जब अलग अलग समूह और एक पूरे मिश्रण का समूह रहे तो एलिगेशन लगाते हैं, तिरछा घटाते हैं। मैंने नोट्स भी लिखा है, ऐसा एक टाइप ही था एलिगेशन वाला आपके असाइनमेंट में, जो रेशियो आएगा उनकी संख्या या मात्रा का। तो चलिए 24.85 में 24 घटेगा तो 0.85, यहाँ 24 में 10.4 घटेगा, 24 में 10.4 घटेगा तो 13.6 आ जाएगा। क्लियर है, नहीं तो आप घटा के देख लीजिए 13.6 आएगा। काटते हैं पॉइंट, यहाँ पे एक 0 और देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 17 × 5 = 85, 17 × 136, 80 बार 5 × 5 = 16 × 85। तो पहले और बाद में लिए गए विकेटों का रेशियो आया 16:1। सिर्फ रेशियो नहीं पूछ रहा है, कुछ अंतिम मैच खेलने तक वह कितने विकेट लिया था, तो इधर तो 5 विकेट लिया था और रेशियो में इधर आया 1। अंतिम मैच खेलने तक मतलब पूरा विकेट पूछ रहा है, तो 16 और 1 17, 17 से गुना 17 × 5 = 85। अंतिम मैच खेलने तक उसने कितना विकेट लिया था, सिर्फ समझाने में टाइम लगा। यदि आपको मालूम रहेगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार प्रैक्टिस असाइनमेंट पे किया जाए। उसने अंतिम मैच खेलने तक टोटल 85 विकेट लिया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एसएससी एलडीसी
आप असाइनमेंट बनाने के बाद जब ये सब बुक बनाएगा तो आपके मन से ये भरम दूर हो जाएगा कि एसएससी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप रेगुलर पढ़िए, बहुत इजी पूछता है। यदि 7 क्रमिक, सिर्फ क्रमिक बोल रहा है, सम या विषम नहीं बोले तो प्रकृत समझना। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन सब में सबसे बड़ी संख्या, बहुत ही हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था, मैंने नोट आपको लिखाया था और फिर से बता रहा हूं कि क्रमिक, सम, विषम, प्रकृत, पूर्ण या वैसा कोई भी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर सेम हो, उसका औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका औसत 20 है, 7 गो है, औसत 20 है, तो 20 बीच में लिख देते हैं। 7 गो है तो 3 गो आगे होगा, 3 गो पीछे होगा। और क्रमिक है तो निश्चित है 20 के बाद 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी, तो आंसर हो गया 23। कितना आसान से बन गया। एक्स वाई माने कोई, यदि सबसे छोटी पूछता तो 19 होता, ये 18, ये 17, ये सबसे छोटी हो जाता, लेकिन पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो हम लोग का आंसर हो गया 23। क्योंकि हम लोग को कंसेप्ट पता है कि औसत बीच वाला होगा। जब बीच वाला पता चल गया तो आगे वाला भी पता चल जाएगा, पीछे वाला भी पता चल जाएगा। बड़ी पूछ रहा है तो आगे जाएंगे, छोटी पूछ रहा है तो पीछे जाएंगे। तो हम लोग का आंसर हुआ 23, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनके उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 5 बढ़ जाता है। तो माँ की उम्र। टाइप 11 असाइनमेंट का, किसी नए व्यक्ति को शामिल करना। यदि औसत बढ़ रहा है तो वो औसत से अधिक। तो यहाँ पर 4 भाई पहले से हैं, माँ को शामिल करने से औसत में वृद्धि हुआ, तो ये पहले वाला औसत से अधिक। पहले से औसत था 12 से अधिक। कितना अधिक, तो माँ को शामिल करने से 4 वर्ष की वृद्धि, 5 वर्ष की वृद्धि हुई। एक में 5 वर्ष की वृद्धि, तो 4 गो भाई था, एक माँ, मिला के 5। पांचों में 5-5 वर्ष बढ़ेगा तो 25 वर्ष की वृद्धि, यानी माँ की आयु 25 वर्ष अधिक हो गई 12 से। 12 और 25 37 वर्ष। एक लाइन में बन गया, माँ की आयु 37 वर्ष। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सभी मजेदार क्वेश्चन है। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 लिया गया। सही औसत क्या है? टाइप 7 सही और गलत वाला टाइप 7 असाइनमेंट में है। टोटल बहुत ही आसान तरीका, एक लाइन से मैं बताया हूं, यहां भी मैं बता रहा हूं। 14 छात्रों का औसत पहले से 71 था, ये लिख दिया, लेकिन हुआ क्या है, पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 की बजाय मतलब समझिए, सही में होना चाहिए 56, इसके बजाय मतलब इसके स्थान पर गलती से ले लिया गया था 42, और दूसरे को था 32 के बजाय ले लिया गया था 74। तो बोल रहा है क्या, सही औसत क्या था? तो देख लेते हैं कि सही में कितना लेना चाहिए और गलती से कितना ले गया है। एक लाइन में बताए थे कि यदि गलती से अधिक ले लिया है तो हम कम कर देंगे, और कम लिया है तो अधिक कर देंगे। एक लाइन में यहाँ जोड़िए, 6 2 8, 5 3 8 88, 4 2 6 और 7 4 11। लेना चाहिए था सही में 88, यहाँ लिया 116। कितना ज्यादा? तो 12 और 16 28 अधिक है। गलती से 28 अधिक है तो हम लोग कम करेंगे। तो देखिए सुधार देते हैं इसी में, एकदम एक लाइन, सही औसत बराबर 71 पहले से था, 28 अधिक है तो 28 कम करेंगे, लेकिन जितना भी कम करेंगे सब में बांटेंगे। 14 को था 14 में बांटेंगे, 14 दूनी 28, 71 में से 2 घटेगा 69, यानी शुद्ध औसत, सही औसत था 69। कितना आसान से बनाया है। और जो सही गलती वाला टाइप 7 है उसमें टोटल का टोटल क्वेश्चन इसी प्रकार से एक लाइन में बनाया। जो नहीं देखे जरूर देखें, और देखें फिर भी आपको त्रुटि है तो दोबारा देखें फटाफट, और इसका भी सॉल्यूशन करते चले। 69 ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। एक कक्षा के 40 लड़के की औसत आयु 16 वर्ष, तभी 17 वर्ष वाला एक लड़का चला गया और उसकी जगह पर दूसरा लड़का आ गया। देखिए किसी के बदले में आना, 17 वर्ष वाला गया, उसके स्थान पर दूसरा लड़का आया, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाता है। तदनुसार नए लड़के की औसत आयु, देखिए एसएससी सीजीएल में, लेकिन कितना आसान है। देखिए पहले से औसत कितना था? 40 छात्र हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले से औसत था 16, बाद में औसत हो गया कितना? तो 15.875। कितना की कमी हुआ? तो 0.125 वर्ष की कमी। लेकिन ये क्यों हुआ, कमी हुआ क्यों?
तो बोल रहा है कि 17 वर्ष वाला एक लड़का चला गया, उसके स्थान पर एक नया लड़का आया है। तो वही पूछ रहा है नए लड़के की आयु बताइए, एकदम एक लाइन, टाइप 13 वाला क्वेश्चन, किसी के बदले में शामिल है। नए लड़के की आयु जब किसी के बदले में आने से कमी हो जाए, देखिए कमी हुआ है, कैसे पता चला? इसके पहले जो भी क्वेश्चन आया था उसमें लिख दिया था कि 1 वर्ष की कमी, 2 वर्ष की वृद्धि, लेकिन यहाँ लिख दिया 16 से 15.875। इससे क्या पता चला कि 0.125 वर्ष की कमी हुआ। तो कमी हो गया तो नए जो लड़के होगा वो आने वाला से जाने वाला से कम होगा, जाने वाला 17 वर्ष, औसत से नहीं जाने वाला से। तो 17 वर्ष का गया है, उससे कम होगा आने वाला, कितना कम? तो एगो में 1 to 5 की कमी है, क्या एगो 40 को, तो कमी होगा 40 गुना 0.125। काटिए, इसको काटिए तो 125 चौके 500, वही सुना 5000, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 5 वर्ष की कमी, वर्ष में है तो वर्ष, तो 5 की कमी, 17 में से 5 घटेगा 12 वर्ष। कितना आसान से एक लाइन में आ गया, क्या दिक्कत है? फिर से 17 वर्ष वाला गया, कितना वर्ष वाला आया पता नहीं है, लेकिन औसत 16 से हो गया 15.875, 0.125 की कमी। ऐसा 40 होता है, 40 गुने 0.125, 5 वर्ष की कमी। तो निश्चित है आने वाला जाने वाला से कम होगा, जाने वाला 17, 17 में से 5 गया 12 वर्ष। आने वाले नए लड़के की आयु 12 वर्ष, ऑप्शन मिला ये 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सभी मजेदार क्वेश्चन। 500 कामगार की औसत मजदूरी 200 थी, बाद में पता चला 500 कामगार है, इसका औसत कितना था? 200, ये मैंने लिख दिया है। बाद में पता चला, क्या पता चला? बाद में पता चला कि 2 कामगार की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर, मतलब आप कह सकते हैं कि सर सही में 2 कामगार, एगो के 80 था, एगो के 220 था, लेकिन गलती से इसके स्थान पर लगता है चेंज हो गया। कितना 180 और 20 पढ़ लिया गया, मतलब 80 और 220 को 180 और 20 पढ़ लिया गया। तो सही औसत मजदूरी क्या? तो बोले फिर तो वही त्रुटि वाला आ गया, सही में होना चाहिए था 220 और 80 300 जुड़ना चाहिए, गलती से जुड़ गया है 200, यानी 100 कम। तो इसके पहले आपको क्या बताया था? अधिक था तो कम किए थे, कम है तो अधिक करेंगे, तो सही औसत बराबर इसी 200 में सुधारेंगे, कम है तो अधिक करेंगे, कितना? 100, और बटा कितना मजदूर है? 500, तो 500 से भाग दीजिए, काटिए, काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ये 100 मजदूर है तो कितना? 500, काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से भाग देंगे तो 0.5 दूनी 10, यानी कि हम कह सकते हैं 200.2। अब 200.2 को बाद में 0 दे दिया है, सही औसत यही होना चाहिए 200.20। दशमलव से ना ही डरना है, ना तो क्वेश्चन कितनों घुमा, मेथड है जो मेथड है। गलती से कम गया है तो अधिक उसी औसत में करेंगे, और अधिक हो गया तो कम उसी औसत में करेंगे, जितना संख्या उससे भाग देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। यदि एक कक्षा के 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, फिर से वही बात है, कितना क्वेश्चन इससे पूछता, किसी के बदले में आना। अभी भी कंफ्यूजन है तो टाइप 13 देखिए। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार वाला छात्र चला जाए और एक छात्र आ जाए तो 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाता है, मैंने बढ़ जाता है, 0.75 kg अधिक है। क्या छात्र? 20 छात्र। तो वही हम लोग से पूछ रहा है कि नए छात्र का भार, तो नए छात्र है जो किसी के बदले में आया है, तो किसी के बदले में आने से वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक हो। जाने वाला कितना वर्ष कितना केजी का है? तो बोला है जाने वाला है 30 केजी। कहा किसी कक्षा के 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए तो जाने वाला से अधिक होगा, मतलब प्लस कितना अधिक? तो एगो में 0.75 है क्या छात्र? 20 छात्र। तो गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 दूनी 150 और ये 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 15 केजी अधिक हो। तो 15 केजी जोड़ दीजिए, 45 केजी हो गया। यानी आने वाला छात्र यानी नया छात्र का वजन होगा 45 केजी। यदि वृद्धि हो रहा तो जोड़ देंगे, कमी होता तो
घटाए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 kg। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, बहुत मजेदार। कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीनों का 400 है। पहले 3 महीने का औसत कितना है? 400 नहीं, 4000। पहले 3 महीने का 4000 है। फिर से, कोई कंपनी प्रति माह जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000, अगले 9 महीनों का प्रति माह औसतन कितनी वस्तुएं बनाए, ताकि पूरे वर्ष का, अच्छा पूरे वर्ष मतलब 9 3 12 में, पूरे वर्ष में हो जाए 43 75। मजेदार क्वेश्चन, भले ही बड़ा है लेकिन वही टाइप 4 वाला क्वेश्चन है। देखिए, पूरे वर्ष मतलब 12 माह का औसत दिया हुआ है, 3 महीना का दिया हुआ है, तो अगले 9 महीना में कितने वस्तु प्रति माह बना? बोलिए सर 3 का 3, 3 3 9, 3 चौक 12, या तो 4 गुना इतना करके इसको घटा दीजिए, 3 से भागा दीजिए, या इसको लेकर चलिए, किसको? 43 75 को लेकर चलिए आप। 43 75 है, ये 4 है, कितना कम लेके आ रहा है? 375 कम। ऐसा ऐसा एक हुआ है, चूंकि काट दिए तो एक बचा, तो 375 कम है तो प्लस होगा, अधिक लेके जाता तो माइनस। 375 कम लेके जा रहा है तो प्लस, और बटा में 3 से भागा देंगे 375 में तो 125 बचेगा। 43 75 में 125 जुटेगा तो जुट के हो जाएगा 45। यानी कि यदि पूरे वर्ष का उत्पादन औसत 43 75 करना है तो लास्ट 9 महीना में प्रति माह उसको 4500 वस्तु बनाना होगा। 4500 क्लियर हो गया? 4500 आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। सभी रेलवे, ये देखिए रेलवेज में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी एलडीसी में कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27, 5 संख्याओं का औसत 27, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। 5 में से एक संख्या निकाल ली जाए तो 4 को बचेगा, उसका औसत 25 हो जाता है। तो बोल रहा है कि निकाली गई संख्या क्या है। टाइप 12 मैंने स्पेशल क्वेश्चन छाटा था 9 10 वो इसी प्रकार के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सीधा तरीका है, छोटा है तो गुना करने में ही फायदा होता है। 27 ऐसे लेके चल सकते हैं, 27 लेके चलिए, कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा, कितना कम? 2, ऐसा ऐसा कई गो है? 4, तो 4 दूनी प्लस 8 और बटा में 27 और 8 35, आंसर हो गया 35। पहला। दूसरा तरीका भी आपको बताया है कि 27 25 135 माइनस 25 चौका 100, 135 में से 100 गया, बचा के अंदर 35। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका समय बचाता है वैसे बना लीजिए। तो यहाँ पे 35 होगा निकाली गई संख्या, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी परीक्षा में 8 छात्रों का औसत अंक 51 है, 8 छात्रों का औसत 51 है, अन्य 9 छात्रों का औसत लीजिए, मजेदार क्वेश्चन। अन्य 9 छात्रों का औसत 68 है, तो पूरे छात्रों का औसत क्या होगा? ये तो टाइप 3 बताए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अलग अलग दिया रहे, पूरे समूह का ज्ञात करना है तो दो तरीका है। एक तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या, 51 गुना 8 68 गुना 9 करके 9 8 17 से भाग। दूसरा तरीका, किसी एक को लेकर चलिए, आज जब अलग अलग दिया हुआ टोटल को निकालते हैं तो मानते हैं आ रहा है, क्योंकि मिलाएंगे तभी तो, और कम लेके आएगा तो माइनस, अधिक लेके आएगा तो प्लस। अब यहाँ 51 आप लेके चले, ये 68 लेके आ रहा है, कितना अधिक? तो बोले सर 17 अधिक। देखिए ना, दोनों में 17 का अंतर है, तो 17 नामा, चूंकि 9 को है वैसा वैसा, ये तो आप लेके ही चले, तो ऐसा ऐसा 9 को है जो 17 अधिक लेके आपसे मिलने आ रहा है, तो 17 नामा 153, तो प्लस 153 और बटा पूरे में जो भी बढ़ेगा वो पूरे में बटेगा। 9 8 17, 17 नामा 153, 51 में 9 जुटेगा 60, यानी पूरे का जो औसत पूरे छात्रों का निकला वो 60। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 3 संख्याओं का औसत 60 है, उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। चलिए, टाइप 2 मैंने ऐसा ही बताया था। टाइप 2 कोई ऐसा टाइप नहीं है जो आप बोल सकते हैं कि सर आपके असाइनमेंट में नहीं है, यदि वैसा रहेगा तो और सुधारेंगे। 3 संख्याओं का औसत पहले से 60 है, तो योगफल 180 हो गया। बोलिए सर योग क्यों निकालिए? देखिए आगे टाइप 2 में ऐसा ही 10 क्वेश्चन में आपको बताया असाइनमेंट में। रेशियो का इस्तेमाल करते हैं,
कहता है कि तीन संख्याओं का औसत 60 है, उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का, पहली संख्या दूसरी संख्या, तीन संख्या ऐसा बांटा गया है कि पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का, रेशियो का इस्तेमाल करें, योग का 1/4। पहली संख्या अन्य दो यानी शेष दो संख्या दूसरी तीसरी का 1/4 है। दूसरी तीसरी में क्या लगा था, ये दूसरी तीसरी 4 और पहली कितना 1। तो पूछ रहा है पहली संख्या क्या है। यहाँ तीनों का योग हम ले आए हैं 180। यहाँ देखिए पहली है, ये दोनों का योग 4 है, 4 1 5। पूछ रहा है पहली संख्या तो 1 से, और पूछेगा भी पहली दूसरी या तीसरी कंफर्म नहीं पूछ सकता, क्योंकि दूसरी तीसरी का योग है पता नहीं है। यदि पूछेगा तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो टोटल ऐसा क्वेश्चन भी मैंने छाटा था। तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 36 5 180 होता है, 36 से कहें 36, यानी पहली संख्या कितना आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, बहुत मजेदार। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष। 12 खिलाड़ियों की औसत कितना है 25 वर्ष। चलो संख्याओं पर औसत नीचे। कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। सिंपल तरीका, एक लाइन में किसी के बदले में किसी को डायरेक्ट शामिल होने से, टाइप 11, किसी को शामिल होने से वृद्धि हो तो आने वाला औसत से अधिक होता। औसत से पहले से 12 खिलाड़ी था जिसका औसत कितना था 25। जब कप्तान को शामिल किया तो खिलाड़ी 13 को हो गए, तो बोला 1 वर्ष बढ़ गया, तो निश्चित है कप्तान पहले वाला औसत जो 25 वर्ष है उससे अधिक हो। कितना अधिक होगा, तो बोले सर एगो में 1 वर्ष की वृद्धि, 12 को पहले था, एगो कप्तान 13, 13 में 1 वर्ष तो 13 वर्ष की वृद्धि। 25 और 13 38 वर्ष, इसी को बोलते हैं हॉट ट्रिक, एक लाइन में ज्ञात करना। यानी कप्तान की आयु 38 वर्ष, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 40 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आय 4200 है। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है। अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000। तो बोल रहा है पूरे समूह की औसत आय क्या है, तो फिर तो वही अलग अलग दिया हुआ पूरा निकालना है। संख्या ऊपर औसत नीचे, ये सारा नोट्स में लिखा हूं, पूरा कंसेप्ट लिखा चुका हूं। तो काट देता हूं 5 से 7 5 35, 8 5 40। आप चाहें तो 8 से 7 से गुना करके 8 7 15 से भाग, या तो फिर 4200 लेके चलिए। आप चले 4200 लेके ही 4000, 200 कम लेके आ रहा है। ऐसा 200 207 को है तो 1400 कम, तो -1400 और बटा 8 7 15 भाग दिए। काटिए 3 5 15, 5 से 28 5 140, 280 बार आएगा। तो हम लोग का पूर्णांक में दिया है आंसर। चलो पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में ही इसको करते हैं। 3 से भागा दे रहा हूं, 9 तिहाई 27 बच गया 1, 3 तिहाई 9 बच गया 1, 93 पूर्णांक 1/3 घटेगा। तो घटाओ, पहले तो 4200 में से 93 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 4107 बचेगा। 4107 एकदम सीधा घटेगा। 4200 में से 93 घटाएंगे 4107 बचेगा, लेकिन 7 में से 1/3 आओ तो बच जाएगा 4106। 1/3 घटेगा तो 2/3, 4106 पूर्णांक 2/3। नहीं विश्वास है तो आप घटा के देख सकते हैं। 4106 पूर्णांक 2/3, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन कैसा भी हो, आंसर कितनों टेढ़ा मेढ़ा है, मेथड सही अप्लाई करिएगा, आंसर आएगा, इसकी गारंटी। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और बहुत मजेदार क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। और ये क्वेश्चन SSC CGL मेंस में पूछा गया। अब सोचिए कितना आसान से मैं बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। हर तरह के क्वेश्चन, चाहे मेंस में हो PT में हो, कोई भी आपसे नहीं छूटेगा। इस बुक को आप पूरा फॉलो करिएगा मेरे असाइनमेंट के साथ। तो और मैं आपका समय 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, पूरा इस्तेमाल करता हूँ। भले मैं सीरियसली लगातार पढ़ाते रहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छा नहीं भी लगता होगा, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें और सभी विद्यार्थियों को शेयर करें। यहाँ देख लीजिए, किसी कक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष, 30 का औसत आयु 15 वर्ष। समझिएगा, एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी, 20 वर्ष वाला चला गया। उसके स्थान पर 2 और लड़के आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। देखिए कहां से कहां क्वेश्चन घुमा के दिया, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब मतलब जो 2 गुना है उसके बाद 15 वर्ष ही हो जाए
तो नए आने वाले लड़कों में छोटे लड़कों की आयु क्या है। आपके माइंड में एक बात क्लिक किया होगा यदि आप असाइनमेंट पढ़ रहे होंगे तो, कि सर उन दोनों लड़का जो नया आया है उसका अंतर 5 वर्ष दिल है, और आप टाइप 6 में बताए थे कि अंतर जैसे ही मिले तो सबसे पहले योगफल ढूंढने का प्रयास करना है कि वो जो दोनों नया लड़का है उसका योगफल क्या है। मेंस में कुछ करता नहीं है, क्वेश्चन को बड़ा कर देता है और घुमा देता है। देखिए कितना आसान से बनाते हैं। हमें उन दोनों का, उन नए लड़के का अंतर दिया हुआ है, नए लड़के का अंतर दिया हुआ है 5 वर्ष, हमें चाहिए उसका योगफल। तो योगफल कैसे होगा, तो 30 को पहले से लड़का था जिसका औसत था 15, तो 15 या 45, योगफल 450 होगा। अब कह रहा है इसमें से एक लड़का जो 20 वर्ष का है वो चला जाता है तो घट गया, तो योगफल बचेगा 430। लेकिन जाता तो एक लड़का, लेकिन आ जाता है 2 लड़का, मतलब जाता एक लड़का है, आ जाता है 2 लड़का, यानी एक लड़का घटा तो लड़का कितना हो जाएगा 29, और उसमें 2 लड़का बढ़ गया तो लड़का हो गया 31। लेकिन औसत में परिवर्तन नहीं हुआ, औसत वही रह गया। कितना रह गया औसत, तो औसत रह गया 15 वर्ष। हम क्वेश्चन ही कह रहा है कि अब औसत 15 वर्ष ही हो जाए, तो 15 वर्ष हो गया तो यहाँ योगफल हो गया 31 और गुना 15 करेगा तो ये हो जाएगा 465। आप कर सकते हैं, 15 का 15 5, 15 3 45 और 1 46। अब समझिए 30 वो लड़का था, 15 औसत था, योगफल 450। 20 वर्ष वाला लड़का भाग गया तो 20 घटेगा योगफल में, आ गया 430। लेकिन उसके पहले 2 लड़का टपक गया जिसका आयु का अंतर 5 वर्ष है, लेकिन हमें उन दोनों का योगफल चाहिए क्योंकि उन दोनों में छोटे लड़का का आयु पूछा। तो बोले सर एक को भाग गया तो बचा 29 को, और 2 को आ गया तो 31, लेकिन अब भी औसत 15 वर्ष हो गया। क्वेश्चन पढ़े तो 31 गुना 15 465। सोचिए ये 430 कै को का योगफल बचा है 29 को का, क्योंकि एक को भाग गया उसके बाद 430, और जब 2 को उसमें नया टपका तो योगफल हो गया 465। कितना बढ़ा 35। तो यही तो उन दोनों लड़का का योग है 35, क्योंकि वही जो दोनों आया है उसी के कारण तो 35 वर्ष बढ़ गया योगफल। एक को भाग गया तब तो योगफल 430 हो गया था, और दोनों ने आया तो योगफल हो गया 465, 35 बढ़ गया, तो उन दोनों का योग 35 और अंतर पहले से दिया हुआ 5। पूछ रहा है नए आने वाले लड़कों में छोटे वाले, तो क्या बताए थे कि जब 2 राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा ज्ञात करना है जोड़ के आधा, छोटा ज्ञात करना है घटा के आधा। हमें चाहिए छोटा, घटा के आधा। 35 - 5/2 30/2, यानी कि 15 वर्ष, यानी जो दोनों नया लड़का है उसका आयु 15 वर्ष। आपको लगेगा कि सर मेंस का क्वेश्चन है तो इसमें दम है दम, लेकिन आपके सामने कोई दम नहीं है। यदि आप 2 बार बनाए हुए रहिएगा तो तुरंत डायरेक्ट बनाते। ये तो समझाने में मैंने यहाँ टाइम लिया, तुरंत माइंड में क्लिक करता, योगफल निकालते, 20 घटा दिए 430, 2 लड़का शामिल हुआ, 1 घटा तो 29, 2 31, 31 गुना 15 465। ये 35 जो बढ़ा यही वो दोनों नए लड़का का योगफल हो, और अंतर पहले से 5 है। योगफल अंतर दिया रहे, छोटा निकालना है घटा के आधा, माइंड में ही घटाइएगा। 35 में से 5 गया 30 के आधा, 15 वर्ष। ऑप्शन मिला सकते हैं, 15 वर्ष आपका है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहां देखिए ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, एसएससी एलडीसी में बैंक पीओ में भी पूछा गया है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, कब? जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर, मतलब 24 वर्ष वाला के स्थान पर, मतलब किसी के बदले की बात हो रहा है, एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। तो एक लाइन में, एकदम एक लाइन में सोचिए, ये आपका पीओ में पूछा गया क्वेश्चन, एक लाइन में आप बना रहे हैं। किसी के बदले में आने से वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक होता है, तो जाने वाला है 24 वर्ष, इससे अधिक कितना वृद्धि हुआ है 2 वर्ष। ऐसा 8 व्यक्ति, क्योंकि एक गया और एक आ ही गया तो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, तो 8 में 2 वर्ष बढ़ेगा तो 8 दूनी 16, तो 16 जुटेगा, 24 और 16 40 वर्ष। यानी जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसका आयु है 40 वर्ष। कितना समय लगेगा? सेकेंडों नहीं लगेगा। आप सोच के बिना पेन का आप बना लीजिएगा इसको, बस आप मेथड टाइप बाई टाइप असाइनमेंट से पढ़ा हुआ रहिएगा, तब ज्यादा मजा आएगा। 40 वर्ष ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मजेदार। 5 छात्रों का औसत अंक 50 वर्ष। बाद में पता चला कि एक 48 के स्थान पर, देखिए फिर से वही बात है, ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए तो मैं छाट के लिखा हूं। 5 का औसत 50,
बाद में पता चला कि एक छात्र के 48 अंक को 84 लिख दिया गया था। कॉमन सेंस लगा लिख दिया गया था, मतलब सही होना चाहिए 48, लेकिन गलती से उसको लिख दिया गया था 84। कितना अधिक? तो बोले सर 14 में से 8 घटेगा 6 और ये बच गया 7 में से 4 घट 3, 36 अधिक लिख दिया गया। तो पीछे लगभग 2-3 क्वेश्चन बनाए कि अधिक लिख दिया गया था और सुधारना है, सही औसत ज्ञात करना है तो कम करेंगे। पहले वाला औसत था 50 में कम करेंगे, कितना 36, लेकिन जय संख्या है उतना से भाग देना ही देना। कई गो है तो 5 से भाग, 36 में 5 से भाग देंगे तो 7.2, अब 50 में 7.2 घटाएंगे तो 42.8 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि उन पांचों विद्यार्थी का जो सही औसत होना चाहिए था वो होना चाहिए था 42.8। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आई। 23 ध्यान दीजिए, एक स्कूल के 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष। 55 वर्ष के एक शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया, ऐसा लिखाए भी थे, मतलब 55 वर्ष वाले चले गए तथा उनके स्थान पर 39 वर्ष के एक नए शिक्षक को नियुक्त किया गया। स्कूल के शिक्षकों की नई औसत क्या है? यहाँ मजेदार क्वेश्चन है, जाने वाला भी दिया हुआ और आने वाला भी दिया हुआ, और क्या परिवर्तन हुआ है नया औसत पूछा। तो बोले सर पहले से 8 शिक्षकों का औसत कितना है? बहुत मजेदार है, देखिए 40 वर्ष। गए कितना वर्ष वाले हैं? 55 वर्ष वाले, और आए कितना वर्ष वाले हैं? 39 वर्ष वाले, 39 वर्ष वाले। तो पूछ रहा है कि नई औसत क्या है। एकदम देखिए एक लाइन में बनेगा, एक लाइन में नई औसत। सोचे कि 55 वर्ष वाला गया और आया 39, तो निश्चित औसत में कमी हो जाएगा। 55 रुपया लेके जाएगा, 39 रुपया लेके आएगा तो कमी होगा। कितना कमी? तो 55 में से 39 घटाइए तो बचेगा कितना? 16 बचेगा। 16 की कमी होगा। तो नई औसत निकालना है तो पहले से 40 है, इसी में ना 16 कमेगा, और जो भी कमेगा उस सब में बटेगा। कई वो था 8, क्योंकि एक गया एक आ ही गया तो 8 ही रहेगा। 8 दूनी 16, 40 में से 2 गया 38 वर्ष। यानी कि नई जो औसत होगा वो होगा 38 वर्ष। स्कूल शिक्षकों की नई औसत 38 वर्ष, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एसएससी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन। 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है के बदले, जब किसी के बदले में आना, मतलब मैं टाइप 13 पढ़ा था उसमें ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है और बताया भी था, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण मजेदार क्वेश्चन। देखिए कैसे, 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष 24 वर्ष के बदले, मतलब ये दोनों चला जाता है, इसके बदले 2 महिलाएं शामिल करने पर 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो महिलाओं की औसत आयु तो क्या बताया था? किसी के बदले में आने से वृद्धियों तो आने वाला जाने वाला से अधिक होता है। मैं फिर से लिख देता हूं, आने वाला जाने वाला से अधिक होता, अधिक जितना अधिक होगा जोड़ेंगे। तो यहाँ महिलाओं को शामिल किया गया है, तो आने वाला महिलाएं हैं, जाने वाला 2 व्यक्ति है, कई कई वर्ष के हैं। तो एक व्यक्ति है 20 वर्ष का, दूसरा है 24 वर्ष। वृद्धि हो रहा है तो अधिक होगा। एगो में 2 वर्ष की वृद्धि है, यहाँ 8 गो है तो 8 दूनी 16। संख्या तो बदलेगा नहीं क्योंकि 2 व्यक्ति गया है तो 2 महिलाएं है, संख्या 8 तो 16 की वृद्धि। लेकिन ये जो निकला ये दोनों का योगफल निकला, और मैं आपको बताया था कि संख्या जब 2 से अधिक हो जाए, 1 से अधिक हो जाए तो वहां पे औसत ही पूछेगा, और पूछ भी रहा है यहाँ पे आपको कि महिलाओं की औसत आयु क्या है। तो 2 से भाग दे दीजिए, 20 24 44 और 16 60। 60 में 2 से भाग दीजिए 30 वर्ष। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी गया है, प्रीवियस में भी मिला है। तो यहाँ पे दोनों महिला जो नया आई है उसका औसत आयु हो गया कितना? 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 6 में, जो कि आपके असाइनमेंट में जो भी टाइप पढ़ाए थे उसमें टाइप 6 सबसे लास्ट में पढ़ाए थे, और मैंने बोला था कि सभी टाइप का ये निचोड़ है और पूरे वर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना टेढ़ा मेढ़ा सब क्वेश्चन उसी टाइप में, उसमें ये क्वेश्चन था, लेकिन स्वरूप दूसरा था, लैंग्वेज दूसरा था। देखिए R1 R2 R3 डॉट 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 R8 का औसत 20 है, तो R1 R2 R3 डॉट 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 R8 मिला के कई संख्या हुआ? तो बोले सर 1 से लेके 8 तक है तो 8 संख्या, जिसका औसत कितना है? औसत परिणामफल 20 है। अब भाई
पहले तो यानी R1 और R2 का औसत है 15.5, तो पहले दो का औसत है 15.5। अगले तीन R3 R4 R5 का औसत है 21, तो अगले तीन का औसत है 21.1/3। यदि ईमानदारी पूर्वक आप देख रहे होंगे वीडियो तब आपको आ गया होगा माइंड में कि सर ये क्वेश्चन बताए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि अब 8 में 2 और 3 5 हो गया, तो बचा 3। और कौन कौन बचा? तो बचा R6 R7 और R8। अब इस समय कुछ ना कुछ रिलेशन है। R7 से कहता R7 से 4 कम है और R8 से 7 कम है। R6 जो है इससे 4 कम है, इससे 7 कम है, तो इसको x मानेंगे, x + 4 होगा और x + 7 होगा। देखिए इससे 4 कम है तो ये 4 ज्यादा, इससे 7 कम है तो ये 7 ज्यादा। मैंने आपको ये क्वेश्चन टाइप 6 में बता रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ सर R1 R2 दे दिया है, एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए और भी आगे मिलेगा, फिर से मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ। हमारे असाइनमेंट में ऐसे लिखा हुआ है 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगले 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। शेष 3 संख्याओं में छठी संख्या 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं संख्या बताएं या अंतिम संख्या बताएं। यहाँ भी वही बोल रहा है R8 कितना है, लास्ट ही बोल रहा है। खैर कोई भी संख्या पूछे, इसमें मैंने आपको बताया था कि योगफल ज्ञात करना है, और योगफल ज्ञात करना है तो ऊपर वाला काटते नहीं। औसत ज्ञात करना है तो 20 लेके चलना है, लेकिन योगफल कई गो का चाहिए? 3 गो का, तो 20 × 60 लेके चलेंगे। कम लेके जाएगा प्लस, ज्यादा लेके जाएगा माइनस। आप 20 लेके चले थे, ये 15.5 है, कितना कम? 4.5, और 2 गो है तो 4.5 × 2 करिए तो कितना? 9, यानी 9 जुटेगा, चूंकि कम लेके जा रहा है। आप 21.1/3 ही 20, तो 1.1/3 मतलब 4/3 अधिक लेके जा रहा है। ऐसा ऐसा कहेगा 3 से गुना करिए तो 4 घटेगा। 60 9 69 में से 4 घटा 65, एकदम हुआ सेम क्वेश्चन। ये जो 65 निकला, ये तीनों का योग निकला, कितना? 65। तो हम लोग जोड़ देते हैं, इतना बराबर लेके चल देते हैं 65। अब क्या x का मान निकाल दो, x मिला के 3x। 65 में से 7 4 11 घटेगा, फाइनली बचेगा 3x बराबर 65 में से 11 घटेगा 54, 18 × 14, आंसर आ गया। यदि पूछता R6 तो x माने है, आंसर हो जाता 18। R7 तो 18 4 22। पूछ रहा R8 तो 18 + 7 मतलब आंसर हो गया 25। क्लियर हो गया? यही तो पूछ रहा है कि R8 क्या है? 25। यानी सोच लीजिए असाइनमेंट में भी मिला, यहाँ भी मिला, और VBI है, बार बार मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, 3-4 बार बना लेना है। मैं आपको बता दूं कि मैथ स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि हार्ड क्वेश्चन पे कमांड करो, जो आपको हार्ड लगता है। वैसे तो मैथ हार्ड होता ही नहीं, हम लोग उससे डर जाते हैं। अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करिए। अगला सेशन में इसका दूसरा पार्ट्स बनाएंगे। सभी देखे आपने कि इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन था। अब आपका डर बिल्कुल भाग जाएगा कि नाम से ही डर जाते थे कि एसएससी का क्वेश्चन है, हमसे नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। सभी विद्यार्थियों को प्लीज शेयर करिए। अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।